गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाय सीपी सर में स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम जानते हैं कि आप लोग जो है अपने तैयारी के तरीके को नहीं बदल रहे हैं। जब तक आप अपने तैयारी के तरीके को नहीं बदलेंगे तब तक हम सही रास्ते को नहीं पकड़ सकते। क्योंकि लखनऊ जाने के हमने कहा कई रास्ते हैं, लेकिन उन सभी रास्तों में हमें कौन सा रास्ता चूज करके जाना है वो किस पे डिपेंडेंट है, हम पे डिपेंडेंट है। और हमें कौन सा रास्ता चूज करना है ये तब हम डिसाइड कर पाएंगे जब हम अपनी बुद्धि या दिमाग को क्या करेंगे, खोलेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सभी के मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1350 ग्राम है और उस मस्तिष्क का आयतन जो है वो 1450 सीसी है, कपाल गुहा का आयतन। तो मेरा भी है, आपका भी है, लेकिन एक कहावत कही गई कि मतलब जो है समुद्र से या कुएं से हम चाहे जितना पानी निकाल लें ना तो समुद्र में कम पड़ेगा ना तो कुएं में। इसका कहने का मतलब है कि हमारा दिमाग एक लचीला है जिसको हम चाहे जितना बढ़ाएंगे उसमें कमी नहीं आने वाली है, बल्कि उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। उसी प्रकार से मतलब एक चैप्टर है आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता क्या है, पहले हम इस पे चर्चा करें। उससे पहले एक और मैं बात करता हूं जिसका टॉपिक का नाम है विभिन्नता। ये विभिन्नता क्या होती है, कभी आप गौर करिए, विचार करिए कि विभिन्नता क्या हो सकती है। पूछा जाता है कि विभिन्नताएं किसे कहते हैं। आप समझिएगा कि विभिन्नता जो है वो किसी एक ही जाति के जीवों में उनके रंग, रूप, आकार, ये सभी में क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आप देखिएगा एक ही जाति समुदाय के हम सभी लोग हैं, 140 करोड़ जनसंख्या भारत की है। उसमें से अपवाद की बात छोड़ दीजिए, अगर रियलिटी की बात किया जाए तो किसी का चेहरा और किसी का रंग, रूप, आकार एक दूसरे से मिलता नहीं है। ये आप याद रखें इस चीज को, क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। अब सोचिएगा कि विभिन्नता किसने बनाई, हमने नहीं बनाई, भगवान ने बनाई। क्यों बनाई, अगर हम लोग आकलन करें, अगर ये विभिन्नता ना होती तो हम सभी क्या होते, एक जैसे दिखाई देते। फिर किसी का नाम कुछ भी हो, मेरा नाम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब हम दिखने में एक जैसे हैं तो क्या पता मैं कौन हूं और आप कौन है। इसीलिए ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने बनाया है, हमने नहीं बनाया इस विभिन्नता को। लेकिन आप ये चीजें ये याद रखें हमेशा कि एक ही जाति के जीवों में उनके रंग, रूप, आकार में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसी को विभिन्नता कहते हैं। लेकिन हम एक बात करें, ये विभिन्नताएं किस प्रकार से होती है, तो एक कहते हैं कायिक विभिन्नता, दूसरी कहते हैं जेनेटिक। तो जो कायिक विभिन्नता होती है ये वंशागत नहीं होती है, ये जन्म के पश्चात ही क्या होती है, दिखाई देती है। जबकि जो जेनेटिक होती है वो कोशिकाओं में पाई जाती है, और वो विभिन्नता कोशिकाओं में कैसे उत्पन्न करेगी, जनन प्रक्रिया के पश्चात ही शुरू हो जाएगा उसमें विभिन्नता। और जीव बिल्कुल क्या होगा, एक दूसरे जीव से बिल्कुल डिफरेंट होगा। लेकिन इसी में अगर एक टॉपिक और ऐड किया जाए कि उत्परिवर्तनवाद क्या है। कभी कभी पूछा जाता है कि उत्परिवर्तनवाद किसे कहते हैं। एक चीज आप इस चीज पर ध्यान दें, क्योंकि उत्परिवर्तन एक ऐसी घटना है कि जिसमें किसी भी जीवों के पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनका विकास हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, उस इवोल्यूशन में कहते हैं कि अचानक कोई लक्षण क्या हो जाए, बदल जाए। मतलब पूरी तरीके से क्या हो, अपने जनक पीढ़ी से डिफरेंट हो जाए अचानक। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हम चल रहे हैं, लेकिन अचानक पता लगता है कि हमारी फैमिली से ही जो एक लड़का है या लड़की है वो बिल्कुल क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, एक नए जीव की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। तो ऐसी घटना को ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। मतलब अचानक किसी भी जीवों की पीढ़ी में बिल्कुल क्या आ जाए, परिवर्तन हो जाए या परिवर्तन आ जाए, तो ऐसी घटना को ही उत्परिवर्तन कहा जाता है।
या उत्परिवर्तनवाद कहा जाता है। उसमें से अगर पूछा जाए कि जेनेटिक क्या है, तो जेनेटिक परिवर्तन हमेशा या अनुवांशिक परिवर्तन हमेशा मनुष्य के कोशिकाओं के अंदर ही शुरू होता है। क्योंकि तो इसको कायिक नहीं कह सकते। कायिक मतलब क्या है? बाह्य भौतिक जो विभिन्नता हो। हम लोग एक दूसरे से कैसे विभिन्न है? भौतिक रूप से ही विभिन्न है। और हम लोग भौतिक विभिन्नता से मतलब जो भौतिक तरीके से भिन्न होने के साथ साथ में भी जेनेटिक रूप से भी एक दूसरे से क्या भिन्न है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सभी का डीएनए स्ट्रक्चर जो है एक ही समान होता, लेकिन देख रहे हैं सबका डीएनए स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि डीएनए हमारे शरीर का एक बहुत ही खास चीज है। अगर हम अपराध करते हैं और हमारे अपराध का पता नहीं लग पाता है कि हम किए हैं कि नहीं किए हैं, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, और इसका पता लगाने के लिए एक सबसे अच्छी सी विधि है, वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी सुविधा है कि जिसमें हमने अपराध किया है कि नहीं किया है, या मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूं कि नहीं करता हूं, ये सारी जानकारी हो जाती है। जैसे मान लो, एक इमेजिन करो कि एक लड़का हो, छोटा सा बेबी हो, उस पे दो फैमिली का दावा हो कि ये लड़का किसका है? मेरा है। अब समस्या जटिल है भाई। हम कहते हैं अगर आसपास की बात है तो बता देंगे भैया नहीं तोहार नहीं तोहार। लेकिन अगर ये मामला जटिल हो जाए और ये सुनिश्चित करना मुश्किल हो कि ये बेबी किसका है, तो क्या करेंगे? तो एक ही रास्ता है, उसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिर उस डीएनए से उस बच्चे के डीएनए को मैच कराया जाएगा, क्योंकि एक पीढ़ी का डीएनए जो होता है माता पिता का, वो बच्चे से क्या करेगा? दूसरी पीढ़ी मैच करेगा। ये बिल्कुल पक्का है 100%। लेकिन अगर उसी वंशागत लक्षण से किसी दूसरी पीढ़ी की तुलना किया जाए डीएनए की, तो मैच नहीं करेगा। अब देखिएगा बनाने वाले किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। लेकिन ऐसी सुविधा दी है कि अगर आपकी पीढ़ी का कोई है तो आपका डीएनए उससे क्या होगा? मैच करेगा। अगर नहीं है तो डीएनए मैच नहीं करेगा। तो ये आजकल अपराध का पता लगाना और ऐसे विषम परिस्थितियों में जहां ये सुनिश्चित ना किया जा सकता हो कि यहां पर क्या सही है क्या गलत है, ऐसे में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा सही और गलत का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी आनुवांशिकता के लक्षण। अब ये होता क्यों है? क्योंकि आप एक शब्द में बार बार कह रहा हूं, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या है? कि कोई लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो? ट्रांसफर, और वो पीढ़ी में ट्रांसफर होने के साथ साथ में वंशागत भी हो। वंशागत कहने का मतलब है कि पीढ़ी में परमानेंट क्या हो? लक्षण ले ले, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो? बदलता रहे। मतलब जो लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदल रही है, लेकिन लक्षण क्या है? वही पाया जा रहा है। डीएनए बिल्कुल वही है। तो इस तरीके से इसको वंशागत कहते हैं। लेकिन बात समझें, वंशागत के जनक कौन है? तो वंशागत के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने पौधों के बारे में विस्तृत अध्ययन करके बताया कि कोई पौधे एक दूसरे से कैसे अलग हो सकते हैं, और कैसे कोई एक पौधा दूसरे पीढ़ी मतलब जो है पौधे से क्या हो सकता है? समान हो सकता है। ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये सब डिसाइड किया किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। तो हमने अभी क्या शुरुआत किया कि विभिन्नता क्या है। आप खुद ही समझें कि हम सभी लोग एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। लेकिन कहते हैं एक ही जाति। अब जैसे भी हम मानव जाति की बात करें, कुत्ते बिल्ली की जाति की बात करें, तो उन सभी जातियों के बारे में मैं अध्ययन करता हूं कि एक ही जाति के वे सभी जीव जिनके रंग रूप आकार में क्या पाया जाता हो? विभिन्नता पाया जाता हो। तो इसी घटना को ही तो ही विभिन्नता कहा जाता है। इसी को डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी। ठीक, तो विभिन्नता क्लियर हो गई। आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ये क्लियर हो गया।
साथ में हमने एक चीज बताया, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी की बढ़ रही हो और उस पीढ़ी में अचानक कोई नया लक्षण उत्पन्न हो जाए तो उसे, उस घटना को उत्परिवर्तन कहा जाता है। और ये बाद को उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। तो शायद हमें लगता होगा कि ये टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, धन्यवाद आप सभी लोगों को मेरा वीडियो देख